नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में, जहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ सभी हिंदी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। फ्रेंड, आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको रात्रि 10 बजे लाइव क्लास देती हूँ। तो लाइव क्लास आज नहीं हो पाएगी, जिसकी जगह पे मैं आपको ये रिकॉर्डिंग क्लास दे रही हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए 45 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और इस क्लास में आपको स्थापना और तर्क के क्वेश्चन, क्रमागत क्वेश्चन और मिलान के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मिलेंगे। आप इससे मूल्यांकन कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। परीक्षा को पास करने का मूल मंत्र है अध्ययन करिए, रिवीजन करिए, मूल्यांकन करिए। फिर से अध्ययन करिए, रिवीजन करिए, मूल्यांकन करिए। इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, आप लोग अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि 45 में आपने कितना सही किया है। ओके, और रात्रि 10 बजे लाइव क्लास में मंडे को मैराथन क्लास होगी, 100 प्रश्न रहेंगे। जरूर से जरूर जुड़ना, ठीक है। और इस समय जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपसे कहना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जून एग्जाम के लिए, जून 2022 के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लास्ट में मैं बता दूंगी। इस समय अभी दिसंबर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप हमसे 21 प्रैक्टिस सेट जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जिसमें 2100 प्रश्न हैं, यदि आप लेना चाहते हैं अभी भी आपके पास समय। मैंने आपसे कहा है ना कि मूल्यांकन करिए और रिवीजन करिए, ठीक है। अध्ययन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा। भले ही कुछ भी हो, देखिए कहा जाता है हमको लगता है कि हम बेहतर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरा भी जो परीक्षा देने जा रहा है वो भी बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहा है ना। तो कहा जाता है ना, आप यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। तो अच्छा स्कोर तभी होगा जब आप अध्ययन करेंगे। और आपको पता है कुल में से 6% लोग नेट क्वालिफाई करते हैं। 6% लोग अब जो है आप बिना नेट के पीएचडी नहीं कर पाएंगे, बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं अवगत करा रही हूँ आप सभी को। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं, जो जानकारी थी वो बता दी है। अब हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं। मित्रों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। मैं डायरेक्ट आंसर बताती चलूंगी, इसलिए मैंने वो ज़्यादा जानकारी दी है आपको, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, जल्दी जल्दी से स्पीड बढ़ाने के लिए आपको भी जल्दी ही आंसर टिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप जो है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। ओके मित्रों, प्रश्न नंबर 2, भाषा से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो मित्रों, पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। कौन सी पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है, ये ध्यान रखना। 5 जो है बोलियां आती हैं, याद रखना। और जो पूर्वी हिंदी है उसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। तो पश्चिमी हिंदी में छत्तीसगढ़ी नहीं आएगी। हमने कहा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी में आएगी। वांगरू, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी, राजस्थानी, ये सभी किस में आएंगी, पश्चिमी हिंदी में आएंगी। ओके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, 22। प्रश्न नंबर 4, ग्रीम नियम, बहुत ही बिल्कुल आपके सिलेबस में दिया गया है ग्रीम नियम, ठीक है, स्वनिम। तो ये ग्रीम नियम का संबंध किससे है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वनिम विज्ञान, ध्वनि विज्ञान होगा ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, नंददास की रचना का संबंध नायक नायिका भेद है। कौन सी रचना है नंददास की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, प्रश्न नंबर 5 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे रस मंजरी। रास पंचाध्यायी भी इन्हीं की, भंवर गीत भी है। रस मंजरी जो है इसका नायक नायिका भेद से संबंध है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल नहीं बनेगा, लेकिन हाँ टफ जरूर बनेगा। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन है। आनंद कादम्बिनी 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके जो है संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, प्रेमघन, जो उर्दू में अब्र नाम से भी लिखते थे। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, दीदी पत्रिका के संपादक थे। तो दीदी पत्रिका किसने निकाली थी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। दीदी पत्रिका निकाली गई थी, याद रखना आप सभी लोग, ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह, इन्होंने कोई पत्रिका नहीं निकाली है खास। प्रताप नारायण मिश्र ने निकाली है आपकी ब्राह्मण पत्रिका, 1883 में आई थी। और आपकी गणेश शंकर विद्यार्थी जो है इन्होंने प्रताप जो है निकाली थी। प्रश्न नंबर 8 देखें, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है।
तो कुंवर नारायण का नाम आपने सुना ही होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वासरवा के बहाने। पथिक किसकी है, मगध किसकी है, पहाड़ पर लालटेन किसकी है। आप लोग इसको जरूर से जरूर देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, लड़ाई के नाटककार हैं। लड़ाई जो है, लड़ाई और बकरी किसके हैं बताइए। आप लोग प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। लड़ाई और बकरी किसके नाटक हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्रनाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। और इनके कौन कौन से नाटक हैं, क्योंकि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हैं तो अब तक इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। उपेंद्रनाथ अश्क का फेमस जो है नाटक कौन सा है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 10, कब्बे और काला पानी के रचनाकार कौन है। कब्बे और काला पानी जो है किसकी रचना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी है ना इनकी जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। प्रश्न नंबर 11, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। मित्रों यहाँ से संभवतः 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्लास से, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी बता रही हूँ उन चीज़ों पर फोकस पूरा करिएगा और हमारा पूरा जो है फोकस ये है कि जो हमारे साथ जुड़े हैं वो निश्चित सफलता हासिल करें। ओके, बस और कोई हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 11 करेक्ट आंसर पंडित दास जगन्नाथ। विश्वनाथ ने क्या दिया है, भामा ने क्या दिया है, मम्मट ने क्या दिया है, इसको आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। नहीं पे ध्यान रखिएगा, बाबरी पंथ से पूछा गया है, बाबरी पंथ। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलटू साहब। संबंधित नहीं है, बुल्ला साहब हैं, बुल्लाल साहब हैं और यहाँ पे सत साहब हैं, ये सभी बाबरी पंथ से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपका, कब को टेरत द्वेन है होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जगवाय। इस दोहे में कवि क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना। कब को टेरत तो प्रार्थना करता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, जन गण मन अधिनायक जय है प्रजा विचित्र तुम्हारी। पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चन, होते हैं। तो ये नागार्जुन जो है, नागार्जुन जी इनकी पंक्ति है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, सवांगी रचना किसकी है। सवंगी रचना किसकी है, तो ये 15 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रज्जब ने इसका संकलन किया है सवंगी का। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी। तो सी 1936। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और जो ज़रूरतमंद हैं उन तक शेयर जरूर करिएगा। जैसा आप सभी को पता हो चुका है कि नेट जेआरएफ के साथ साथ जो लोग यूजी पीजी करेंगे उनको भी इंट्रेंस देना होगा, तो इंट्रेंस के लिए मैं तैयारी कराऊंगी यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण सभा जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन मद्रास होगा, करेक्ट आंसर मद्रास, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। हिंदुस्तानी पत्रिका निकाली गई थी, कहाँ से निकाली गई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिंदुस्तानी पत्रिका जो है ये हिंदी अकादमी, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था, हिंदी अकादमी ने, ठीक है, याद रखना हिंदी अकादमी ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। देखिए शेष स्मृतियां विधा क्या है, संस्मरण है। रचना किसकी है ये आपको ध्यान रखना है, शेष स्मृतियां। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, ठीक है। शेष स्मृतियां डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये संस्मरण है कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का। प्रश्न नंबर 20 आपका है, झांकियां निकलती हैं ढोंग और अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की। 20 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है आपके तृतीय तार सप्तक में संकलित हैं इनकी रचनाएं। यहाँ से हम क्रमागत क्वेश्चन करेंगे अनुक्रम वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूरा प्रश्न यहाँ से आएंगे, अगर आप PYMCQ से तैयार कर लेते हैं तो बेहतर रहता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 21 यहाँ पे है, 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए क्या है, भक्ति काल की रचनाएं हैं, ठीक है, भक्ति काल की रचनाएं ली गई हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर विसल देव रासो, देखिए इसमें आदिकाल और भक्ति काल दोनों की रचनाएं ली गई हैं। विसल देव रासो, आखिरी कलाम, बैरागी संदीपनी, बरवे नाई का भेद। इनका समय क्या है आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं आपको प्रकाशन वर्ष इसका बता सकूं, लेकिन चलिए बता देती हूँ। विसल देव रासो 11वीं सदी, आप ऐसे नोट कर सकते हैं। आखिरी कलाम 15वीं सदी, इस तरीके नोट करिए।
1528 इसका, ठीक है। वैराग्य संदीपनी भी 1557 में आई है और बरवे नाई का भेद जो है 1610 में आई है। नोट कर लीजिएगा 1155, ठीक है, इस तरीके से। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो पत्रिकाएं हैं उनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आज पत्रिका आएगी 1920 में, कर्मवीर 1924 में, विशाल भारत 1928 में, जनसत्ता 1930 में। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की रचनाएं हैं, रामधारी सिंह दिनकर। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, इनकी जो फेमस पंक्ति है, ठीक है। तो इनकी रचनाओं का क्रम लगाना है यहाँ पे। तो हुंकार सबसे पहले आएगी, हुंकार का प्रकाशन वर्ष आप सबसे पहले इनकी आती है रेणुका 1935, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रम जो है थोड़ा गलत है, ठीक है, सही अनुक्रम नहीं लगा। रेणुका सबसे पहले आएगी, ठीक है, रेणुका 1935, हुंकार 1939 और रसवंती इनकी जो है ये आई है 1940 में और उर्वशी 1961 में। तो यहाँ पे किसी भी जो है क्रम में है नहीं, तो यहाँ पे मिस्टेक ही है, ठीक है। लेकिन रेणुका पहले आएगी, हुंकार बाद में आएगी, नोट कर लीजिएगा आप। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम लगाना है। नाटक है, नाटक से पूछा जा सकता है। तो भारतीय युग से और जो अन्य प्रगतिवाद तक, प्रयोगवाद तक जो रचनाकार हुए हैं उनके जो नाटक है उनको आप क्रम से जरूर देख लीजिएगा एक बार। इसमें तो भारत दुर्दशा पहले आएगा। भारत दुर्दशा जो है आपका 1880 में, प्रायश्चित जो है 1913 में, अंधा युग 1955 में, कोर्ट मार्शल 1991 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी कट गए। क्योंकि देखिए भारत दुर्दशा, इसको जो क्रम वाले क्वेश्चन है इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपको पता है कि भारत दुर्दशा सबसे पहले आएगी, तो 2 ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे ए और बी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोर्ट मार्शल यदि आपको पता है कि 91 है, अंधा क्यों 55 में है, तो आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर आलोचक है, आलोचकों का समय लगाना है, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर देवराज सबसे पहले आएंगे, इनका जन्म 1917 में हुआ है, नोट कर लीजिएगा। लक्ष्मीकांत वर्मा 1922, विजयदेव नारायण शाही 1924 और रामस्वरूप चतुर्वेदी 1931। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा जो मैंने इस समय बोला है इस तरीके से। 26 नंबर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए रिवीजन के लिए। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है 26 नंबर। और ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारे, उसमें ये सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, स्थापना और तर्क के और क्रमागत क्वेश्चन। और उम्मीद है पूरी कि मुझे कि वहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। 26 नंबर चंद्रकांता तितली नदी के द्वीप कसब, ये जो है उपन्यास है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रकांता आपको पता है 1888 में प्रकाशित हुई थी। तितली जो है जयशंकर प्रसाद की 1934 में, तितली 1934 में। नदी के द्वीप 1951, कसब 1982। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का है ना, तिलस्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रह है, इनको क्रम से लगाना है। काव्य संग्रह, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भग्नदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा और साखी। साखी 1883 में प्रकाशित हुआ है, विजयदेव नारायण शाही का है। और भग्नदूत 1933 में अज्ञेय की रचना है। मंजीर जो है ये 1941 गिरिजा कुमार माथुर की है। और चांद का मुंह टेढ़ा 1964 मुक्तिबोध की है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। तो इसमें एक चीज और ऐसे भी बन सकता है, इनमें से कौन सी 18वीं सदी की है या फिर जो है कौन सा इसमें 19वीं सदी का है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। 28 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। संरचनावाद, फिर अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद और उत्तर संरचनावाद। संरचनावाद सबसे पहले आएगा 17वीं सदी में, 18वीं सदी में अस्तित्ववाद और 18वीं सदी में फ्रायडवाद आता है और 19वीं सदी में आपका उत्तर संरचनावाद आता है। इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि 19वीं सदी में कौन सा आया था, तो उत्तर संरचनावाद। किससे संबंधित है इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके। 29 नंबर निम्नलिखित निबंध संग्रह का रचना काल के अनुसार सही क्रम रेखांकित कीजिए। तो 29 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, परंपरा का मूल्यांकन, बी ऑप्शन। 1981 में नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि इसका क्रम जो है गलत दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपका आएगा चाबुक, तो 1951,
परंपरा नहीं आएगा, उससे पहले हाँ ये वाला सही होगा। चाबुक जो है 1951। फिर नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य विधाएं अन्य निबंध जो है 1964 में आएगा। मुक्तिबोध का ये आत्मपरख जो है ये 1983 में आया है। आत्मपरख अज्ञे जी की है। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में। तो ये गलत ही है पूरा, लेकिन इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में आएगा रामविलास शर्मा का, और आत्मपरख जो है 1983 में आएगा। निबंध है, ठीक है, निबंध संग्रह है, अज्ञे जी का है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चाबुक जो है, चाबुक ये आपका 1951 में निराला जी का है, ठीक है। इस तरीके से एक बार फिर से ध्यान रख दीजिए, चाबुक जो है निराला जी का है 1951, ठीक है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध जो है ये आपका मुक्तिबोध का 1964 में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे ध्यान दिला रही हूँ आपको। आत्मपरख जो है 1983 में आया है, और ये जो है आपका अज्ञे जी का है। और परंपरा का मूल्यांकन 81 में आया है, रामविलास शर्मा का है, ठीक है। क्रम पूछा जा सकता है या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें क्रम लगाना है आपको सही से। तो बी ऑप्शन नई कविता, नकेनवाद, अकविता, युसवाद करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैच करने के लिए है आपका क्वेश्चन, मैच करना होगा इस टाइप से। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे छोटा दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा आप इसका देख लीजिएगा। जो नारी पात्र हैं और उपन्यास हैं, ठीक है, जिनको मैच करना है। ओके, तो परख जो है, परख का हो जाएगा कट्टो। तो परख का कट्टो ए का थर्ड किस ऑप्शन में, बी में है, ठीक है। अब गबन का जालपा हो जाएगा, त्याग पत्र में मृणालिनी है। शेखर एक जीवनी में जो है ये आपका शशि है, और धनिया किसकी है, गोदान की है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें आपको सुमेलित करना है। आत्मकथाएं हैं, ठीक है। 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन की है। का 4 किसमें है, वी ऑप्शन में है। आसान है, मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। यदि आपको 1 से 2 ऑप्शन पता होते हैं तो आसानी से आप इसको टिक कर सकते हैं। अपनी कहानी किसकी है, मेरी आत्मकहानी किसकी है, मेरी जीवन यात्रा किसकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की है, और अपनी कहानी जो है ये वृंदावन लाल वर्मा की है, और मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन की है। तो इसको आप बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 10 द्वार से सोपान तक जो है 4 भागों में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें बात बोलेगी। आपको मालूम होगा कविताएं हैं और उनको सुमेलित करना है कवियों के साथ। बात बोलेगी ये शमशेर बहादुर सिंह की है। ए का 4 वी ऑप्शन में है। और उसके बाद में है आपका यहाँ पे, तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर भी ही हो जाएगा, इतना आसानी से आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद में सामग्री का नैवेद्य दान, तो ये थर्ड ऑप्शन अज्ञे का है। यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल की है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी हैं, और केदारनाथ सिंह 1932 में इनका जन्म हुआ था, ये प्रयोगवादी हैं। अग्रवाल 1911 में जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनका 32 में, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें रचनाओं को क्रम जो उनके रचनाकार है उनसे मैच करना है। अंशावली किसकी है, चंदायन किसकी है, सत्यवती मृगावती, मृगावती कुतुवन की है। डी का 1 किस में है, ए ऑप्शन में है ना। तो हंसावली किसकी है, हंसावली असाइद की है। ए का 3, ठीक है। और चंदायन किसकी है, चंदायन चंदायन मुल्ला दाऊद की है। और सत्यवती ईश्वरदास की है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको भी मैच करना है। यहाँ पे अप्सरा किसकी है, अप्सरा है निराला जी की। ए का 3 किस में है, ए ऑप्शन में है। मृगनयनी किसका है, वृंदावन लाल वर्मा का है। कर्मभूमि किसका है, प्रेमचंद का है। मित्रों मरजानी किसका है, तो ये आपका कृष्णा सोबती का है। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन मैं आगे जो क्लासेस बनाऊंगी उसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगी। आज थोड़ा सा टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मैं बस फास्ट रिवीजन के लिए क्लास बना रही हूँ। आगे जब क्लास बनाऊंगी तो मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगी आपको, जिससे आपको याद रहेगा। ओके, 36 निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सम्मिलित करना है। रस गंगाधर किसका है, पंडित राज जगन्नाथ का है। ए का 5 सी ऑप्शन में भी है और ए ऑप्शन में भी है, तो यहाँ पे ये कट जाएंगे। अब आपका साहित्य दर्पण किसका है, तो साहित्य दर्पण किसने लिखा है,
यहाँ पे आपका हो जाएगा थर्ड, साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में आपका वक्रोक्ति जीवितम किसका है, कुंतक का है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही होगा, काव्य प्रकाश मम्मट का हो जाएगा। इस टाइप से आप मिलान वाले क्वेश्चन करना, इसमें पूरे पूरे अंक लेना है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें भी आपको मैच करना है। देखिए, राष्ट्रगीत में भला कौन या भारत भाग्य विधाता है, क्या करूँ जो संबोधन टूटा तुम्हारा, अब मैं कभी नहीं रहा, काला झंडा हूँ, साधो आज मेरे सत की परीक्षा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है राष्ट्रगीत में भला कौन या भारत भाग्य विधाता, ये रघुवीर सहाय की पंक्ति है और ए का थर्ड हो जाएगा, बी ऑप्शन है करेक्ट। क्या करूं जो संबोधन टूटा तुम्हारा, तो ये गिरिजा कुमार माथुर का है। और अब मैं कभी नहीं रहा, काला झंडा हूँ, ये कहा है किसने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है पंक्ति ये। और साधो आज मेरे सत की परीक्षा है, ये विजय देव नारायण शाही की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको मैच करना है जो यात्रा साहित्य हैं और उनके लेखक। ठेले पर हिमालय धर्मी भारती का होगा, आखिरी चट्टान किसका है, सुबह के रंग किसका है, पैरों में पंख बांध कर राम वृक्ष बेनीपुरी का है। डी का 4 किस में है, डी का 4 2 ऑप्शन में है, तो ये वाले ऑप्शन कट जाएंगे। अब ठेले पर हिमालय किसका है, धर्मवीर भारती का है, तो ए का 5 किस में है, डी ऑप्शन में है, ठीक है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश की है। और उसके बाद सुबह के रंग किसका हो जाएगा, तो सुबह के रंग जो है ये अमृत राय का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैच करना है। प्रगतिवाद किससे संबंधित है, हालावाद, कविता, प्रयोगवाद अगे, डी का 1, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिवाद से संबंधित हैं आपके त्रिलोचन, है ना, हालावाद बच्चन जी संबंधित है इससे, और अकविता जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। कितना आसान है मिलान वाले क्वेश्चन, बस आपने अध्ययन किया हो, है ना, बहुत ही अच्छे से नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। आपको थोड़ा सा मेहनत करना और थोड़ा जो PYMCQs हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करिए, है ना। और देखिए आपका स्कोर कितना हो रहा है। 40 नंबर, भारतेंदु पत्रिका के बारे में बात की गई है, कल मैंने बताया भी था। ये भारतेंदु पत्रिका वृंदावन से निकली थी, है ना। पत्रिकाएं हैं, उनके जो संपादक हैं उनसे मैच करना है। तो भारतेंदु पत्रिका जो है राधा चरण गोस्वामी की, ए का थर्ड किस में है, तो यहाँ पे पूरा हम देखते हैं, ए का थर्ड 40 में ए का थर्ड जो है बी ऑप्शन में है। ब्राह्मण पत्रिका पता होगा आपको, प्रताप नारायण मिश्र ने निकाली थी। और विशाल भारत किसकी है, विशाल भारत 1928 में बनारसी दास चतुर्वेदी की है। और आज किसकी है, आज पत्रिका किसने निकाली थी, बाबू जो है यहाँ पे आज पत्रिका, सॉरी यहाँ पे आज पत्रिका जो हो जाएगी, सॉरी भारतेंदु ए का थर्ड हो जाएगा ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, ठीक है। और विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी की है। आज पत्रिका शिव प्रसाद सिंह की हो जाएगी, ठीक है। और आज पत्रिका का समय क्या है, 1920 है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समय भी पूछा जाता है। भारतेंदु पत्रिका का समय क्या होगा, 1883, ब्राह्मण पत्रिका 1883, विशाल भारत 1828, सॉरी 1928 है, 1928 में आई थी विशाल भारत। और आज पत्रिका 1920, क्रम लगाने के लिए आए तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके जो स्थापना और तर्क के क्वेश्चन, जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं 21 प्रैक्टिस सेट है, उसमें आपको स्थापना और तर्क के भी क्वेश्चन मिलेंगे। एवरी प्रैक्टिस सेट में 2100 प्रश्न है, फीस मात्र 300 रुपये है। अभी टाइम है यदि आप लेना चाहें। और इसमें खासियत ये है कि जो आपके निबंध, उपन्यास, नाटक लगे हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन, उनके पात्र क्या है, उनका जो है टॉपिक क्या है, मतलब विषय क्या है, सब पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। एवरी प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी समय जो है आपका अभ्यास करने के लिए है। यदि आप अभ्यास करना चाहें तो आसानी से आपको मिल जाएगा PDF, पूरा एक साथ ही PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, नाटक का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नट कर्म में के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा। इसका मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में ही ऐसे बता रही हूँ कि ये सही है कि गलत, और बाद में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको तैयार करना है। क्योंकि नट कर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। तो 41 का करेक्ट हो जाएगा, ए सही आर गलत। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और गलत हो जाएगा। मित्रों, ये तो आसान से आप जो है कर लेंगे। करुणा ही लोगों की श्रद्धा की ओर, उनको अपनी ओर अधिक खींचती है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो मित्र हैं वो अच्छे से परीक्षा पास करें, है ना, लेकिन क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है, तो ये गलत बात है ना। आप जब खुश होते हैं, आपका रिजल्ट आता है और आप लोग बताते हैं कि मैम हम क्वालिफाई कर गए हैं, कितना अच्छा लगता है ना।
तो 43 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। गलत है बिल्कुल, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। तो मित्रों यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय का तो वो माहौल ही था 1857 का, है ना, अंग्रेज थे हमारे देश में। देखिए, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है तो सही होना चाहिए, और क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है तो दोनों सही हैं, भक्ति, है ना। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निराला की कल्पनाएं भावों की सहचरी नहीं है। तो क्या ये गलत है? निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी हैं, उनकी भावनाएं उनके विपरीत नहीं जा सकती हैं, वो जैसे चलाएंगी वैसे चलेंगी, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। तो दोनों ही गलत हैं। ये कहा गया है कि उनकी कल्पनाएं जो सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती हैं, ये निराला जी के लिए ही कहा गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों गलत हैं। तो मित्रों, कैसी लगी यह क्लास आपको हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मंडे को 100 प्रश्न लेकर लाइव। ओके, ऑल द बेस्ट। रात्रि 10 बजे जरूर मिलिएगा।